मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग नैया मुझको है सतगुरु तेरी मुझको ओट है जी ऐसा भसागर पार लंघना जी भसागर जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार धर्म है सतगुरु मेरे दिन रात जग दीन ज्योत आगम है दिन रात जग दीन जी तेरे द्वारे ते आणो नैयो संगणा जी द्वारे ते आणो नैयो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं
आत्मा के नित्य आनंद स्वरूप को प्रकट करने के मंगलमय उपाय परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के वो अनुभूत अर्थात जो उनके अनुभव में आया वही परमात्मा ने दुनिया को बताया। तो श्रीमद् उत्तराध्यायी सूत्र चतुर्थ अध्याय मंदाया फासा बहुलोहणे जा मंदाया फासा बहुलोहणे जा तप गारे सुमण न कुंजा रखे जको वेणे जमान मायंग सेवे जलो मंदा यफासा बहु लोहणिजा तहप गारेसु मणंग न कुजा। परमात्मा बतला रहे हैं जिंदगी के अनुकूल विषय शब्द रूप गंध रस और स्पर्श के रूप में सामने आते हैं। परमात्मा वैसे तो फरमाते हैं कि निमित्त आत्मा के स्वभाव को विकृत करने में निमित्त ही होता है। जरूरी नहीं है कि आत्मा में विकृति आए। अर्थात यदि कुछ अनुकूल है तो वो अनुकूल ही है, उसे प्रतिकूल नहीं बोला जाएगा। यदि कोई प्रेम से बोल रहा है तो उसकी आवाज़ की मृदुता, उसके भावों की मृदुता सामने वाले को सुनने में, महसूस अनुभव करने में तो आएगी, मगर उसके प्रति राग करना या नहीं करना ये अपनी चॉइस रहेगी। जिंदगी में प्रतिकूल परिस्थिति सामने जब उपस्थित होती है, अब प्रतिकूल तो प्रतिकूल ही है ना। यदि सपोज बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जो लग रही है वो तो सबको ही लग रही होगी। यदि सपोज कोई फाउल स्मेल, कोई गंदगी के ढेर से बदबू आ रही है तो बदबू तो सभी को आ रही होगी, मगर उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति के प्रति या किसी के प्रति द्वेष करना, घृणा करना, नफरत करना, ये किसकी चॉइस है? ये तो आत्मा की चॉइस है। तो परमात्मा कह रहे हैं शब्द रूप गंध और रस और स्पर्श ये जितने भी विषय हैं अनुकूल है या प्रतिकूल है। अनुकूल भी तुम्हारी समता को बिगाड़ने में निमित्त बन सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि बिगड़े। अर्थात यदि तुम स्वभाव में रमण करो और इस सत्य को जान लो, पहचान लो, इस पे दृढ़ हो जाओ कि मेरा स्वरूप इन पदार्थों से विकृति में जाना नहीं है, तो सपोज बाय फॉल्ट हम बोले या कर्म का उदय भाव इतना तीव्र है, इतना अनुभाव उदय ज़्यादा है कि तुम बह गए, मगर बहने के बावजूद भी तुम प्रतिक्रमण के माध्यम से पुनः लौट करके आत्म भावों में स्थिर हो सकते हो। तो परमात्मा कहते हैं बाहर के पदार्थ ना तो तुम्हारी समता का कारण है निश्चय से, और ना ही तुम्हारी विकृति का कारण है। तुम्हारी समाधि और तुम्हारी विकृति का मूल कारण तो तुम्हारे भीतर के अपने ही संस्कार है, अपनी ही चॉइसेस है। तो परमात्मा यहाँ व्यवहारिक धरातल पर कह रहे हैं कि दुनिया के अनुकूल प्रसंग हमारी बौद्धिक क्षमताओं को, हमारे विवेक की ज्योति को मंद कर देते हैं। अनुकूलताएं ज़्यादा बढ़ जाएं तो साधना में व्यक्ति का उत्साह भी कम हो जाता है,
और अनुकूलताएं ज़्यादा बढ़ जाए तो उन अनुकूलताओं में व्यक्ति इतना रच बच जाता है कि फिर उसे कष्ट सहिष्णु बनना मुश्किल हो जाता है। तो वह हर परिस्थिति में खुद को बैलेंस नहीं रख पाता। इसलिए परमात्मा ने कहा दुखों से बचना तो आसान है, मगर सुखों में अपनी आत्मा को बचा करके रखना ये मुश्किल काम है। तो अगला पॉइंट कहा रखेज कोहम विणेज माणा। हम पहले सिंपल मीनिंग कर लेते हैं। रखेज कोहम मीन्स क्रोध से आत्मा की रक्षा करे। किससे रक्षा करे? दूसरा पॉइंट दिया विणेज माणा, अपने मान को। मान मतलब जब व्यक्ति बोलता है कि मेरी बात माननी जानी चाहिए, अपनी मान्यता करवाना चाहता है, तो उस व्यक्ति के उस भीतर के भाव का नाम मान है। तो परमात्मा कह रहे हैं अपने मान को झुकाना सीखे, अपने मान को झुकाना सीखे, अर्थात हर जगह पर अपने ईगो का विषय बना करके हर जगह क्लैश करना उत्तम काम नहीं। 2 पॉइंट हुए। रखेज कोहम विणेज माणम माया न सेवे, माया का सेवन ना करे। किसका सेवन ना करे? ये सारे के सारे विभाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं है। ये सारे के सारे आत्मा की विकृति का कारण है। और विकृति का कारण का मतलब कर्म के कारण से, कर्म के कारण से और उस कर्म के उदय से प्रभावित होकर के जो आत्मा में विभाव भाव आते हैं, उसका नाम यहाँ विकार है। यहाँ पर उसी का नाम विकृति है। भले निश्चय से आत्मा तो अविकृत है, आत्मा निश्चय से कैसी है? अविकृत है। कुछ भी हो जाए आत्मा का स्वरूप वैसा ही रहेगा, आत्मा के आत्म प्रदेश उतने रहेंगे, आत्मा का ज्ञान दर्शन का जो उपयोग गुण है वो उपयोग गुण भी उतना ही रहेगा। मगर गुण एबिलिटी के रूप में होना और उसका प्रयोग करना, उसका कितना विकास हुआ है या कितना कम विकास हुआ है, ये चीज़ें कर्म के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होती। मगर जब कर्मों के आवरण सारे हट जाते हैं तब आत्मा व्यवहार से उठ करके अपने निश्चित स्वरूप में सदा के लिए स्थिर हो पाता है। तो खैर हम बात कर रहे हैं मायंग न सेवे। परमात्मा कह रहे हैं माया का सेवन ना करें। सेवन करना मतलब किसी चीज को ग्रहण करना। किसी वस्तु को जब आप खाते हो, उसको पीते हो, तो क्या बोलते हो? उस चीज का सेवन किया। ऐसे ही जब आत्मा कपट का सेवन करता है, कपट मतलब डाइकोटमी मतलब अपने पाप को छिपा करके खुद को अच्छा सामने दुनिया के प्रस्तुत करता है। तो परमात्मा कहते हैं यह भी दोष है। यह भी क्या है? दोष है। बिकॉज इससे तुम अंदर से भयभीत ही रहते हो, तुम्हें अंदर से डर लगा रहता है। तो डरे रहना भी तो दोष है ना। और उस डर का ओरिजिन कहाँ से होता है? माया से। कहाँ से होता है? माया से। तो परमात्मा कह रहे हैं माया का सेवन ना करें। और पयहिज लोहम, जो लोभ का भाव अंदर आता है, वस्तु पदार्थ को देख करके लुभाए जाते हैं, उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, उसे पाने के लिए तड़प उठते हैं। उन भावनाओं को परमात्मा कह रहे हैं त्याग दे। क्योंकि बाहर की ओर यदि आकर्षण है, आकर्षण इज अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन किसका कारण बनेगी? फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रैक्शन का। किसका कारण बनेगी? आप जिस ट्रैक पे हो उस ट्रैक से तुम्हें वो क्या कर देगी? डिस्ट्रैक्ट कर देगी। तो पहला पॉइंट हुआ अट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। जब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर उसका विनाश भी हो जाएगा। मगर डिपेंड करता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स व्हाट, किसके और तुम्हारा झुकाव है, तुम किसकी ओर खींचे चले जा रहे हो। यदि तो दुनिया के पदार्थों के प्रति वो अट्रैक्शन है
तो वो लीड्स टू डिस्ट्रक्शन है। मगर यदि वही अट्रैक्शन तुम्हारी आत्म भावों की ओर है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर है, तो वही अट्रैक्शन लीड्स टू कंस्ट्रक्शन। तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नया, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ पक्का शाश्वत इंतजाम हो पाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं इन चारों विकारी भावों को, जो आत्मा के स्वरूप को व्यवहारिक धरातल पे पल्यूट करते हैं, उन दोषों को छोड़ने का अभ्यास करें। तो फर्स्ट पॉइंट रखे जो कोहम, क्रोध से आत्मा की रक्षा करें। किससे? क्रोध से। क्रोध क्यों आता है? शास्त्रीय भाषा में चले तो क्रोध मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा क्रोधित होता है। कौन से कर्म के कारण? क्रोध मोहनीय कर्म। अब यह क्रोध मोहनीय कर्म बनता कैसे है? क्रोध करने से। कैसे बनता है? क्रोध करने से। क्रोध करना मतलब असहनशील होना। क्रोध करना मतलब असहनशील होना, इरिटेट होना, कल्पना, खपना, इरिटेट होते रहना, ये सारे के सारे जो ज्वलनात्मक आत्मा के विभाव है, जो आत्मा को अंदर ही अंदर अशांत बनाते हैं, उस दशा का नाम है क्रोध। तो जब हम कभी इस दशा में जाते हैं तो हम, पहला पॉइंट है, जाते हैं तो उसका कारण कौन बना? पूर्व का क्रोध मोहनीय कर्म। और जब वो कर्म उदय में आया, बाहर सर्कमस्टांसेस कभी बन जाते हैं, कभी बाहर सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं है, सहज कर्म का ही ऐसा उदय भाव आ गया, तो उस सिचुएशन में आत्मा प्रभावित होकर के असहनशील पुनः हो जाता है। तो उससे क्या होगा? पूर्व वाला क्रोध मोहनीय कर्म तो खत्म हुआ, मगर नया जनरेट हो गया। और यही श्रृंखला चलती आ रही है जन्मों जन्मों से, अभी तक क्रोध से मुक्त नहीं हो पाए। तो इस चेन को ब्रेक करना है तो परमात्मा कह रहे हैं जो पूर्व का संस्कार है, जो पूर्व का क्रोध मोहनीय का कर्म है, वो जब उदय में आएगा, अपना फल लेकर के आएगा, तो उस फल को खाते वक्त तुम्हें असहजता महसूस होगी, तुम असहनशील बनोगे। मगर उस समय भी क्या सोचना है? भले सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, इतनी प्रतिकूल है कि गुस्सा आना, असहनशील होना बड़ा स्वाभाविक है, बट ऑब्वियस सा लग रहा है, मगर फिर भी क्या सोचना है कि भले ये गुस्सा आना इस सिचुएशन में नेचुरल है, बट गुस्सा करना मेरी नेचर नहीं है। गुस्सा करना मेरी नेचर नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा धर्म नहीं है, मेरा गुण नहीं है। तो उससे क्या होगा? जो पूर्व का क्रोध मोहनीय फल देने आया था, उसने कुछ टाइम तो आपको तंग किया ही है ना, कुछ टाइम के लिए तो आपको उसने फ्रस्ट्रेट भी किया है, मगर आपने उसके भाव में आकर के कोई नया कर्म नहीं बांधा, बल्कि क्षमा का भाव। यदि बाहर किसी निमित्त से प्रभावित होकर के दुखी थे कि उसने दुखी किया, उसको भी माफ किया। यदि खुद की सत्ता के ऊपर, खुद की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि मर जाऊं, खत्म हो जाऊं, तो वो भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया। क्या सोचा? ये आंधी के समान है, आंधी आती है और चली जाती है, आंधी हमेशा रहती नहीं रहती। ऐसे ही कर्म का उदय भाव सदा नहीं रहता। कर्म का उदय भाव सदा थोड़े रहता है, आता है और चला जाता। मगर जो उसके साथ बह जाता है, फिर उस व्यक्ति को नए नए और स्थानों पे मीन्स नई नई ठोकरें और खानी पड़ती। तो परमात्मा समझा रहे हैं, रखे जो कोह, क्रोध मोहनीय कर्म के उदय के कारण क्रोध आ गया। अब शत्रु आ गया सामने, मगर अब हमारा काम क्या है? शत्रु से मुकाबला करना, शत्रु से मुकाबला करना। अब क्रोध का भाव अंदर आ गया, मगर उसका मुकाबला कैसे होगा? तो परमात्मा ने कहा उव समेण हणे कोहम। क्रोध पैदा हुआ है, उसको नष्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? उपशम भाव के द्वारा। किस भाव के द्वारा? उपशम भाव। उपशम भाव का मतलब है कुछ देर के लिए
खुद को शांत रखना। खुद को क्या रखना? आप कहोगे महाराज जी शांत रखना काम आसान होता है, कितना जोर लगता है, मगर ध्यान देना है जोर जहाँ लग रहा है मीन्स कर्म कट रहा है। जोर लग रहा है मतलब कर्म, पसीने बहाए जाते हैं ना जिम में जाकर के, जब पसीने आ रहे होते हैं तो ट्रेनर क्या बोलता है, तुम्हारी कैलोरीज बर्न हो रही है, तुम्हारे मसल्स अब एक शेप में आने लगे हैं, तुम्हें अब इस प्रोसेस को रोकना नहीं है। इसी प्रकार जब क्रोध आ रहा है मगर फिर भी क्षमा भाव रखने की कोशिश की जा रही है और उस समय जोर भी बहुत लग रहा है और ऐसे समय में निर्जरा भी बहुत हो रही है। ऐसे समय में अर्जुन माली जी, अर्जुन माली मालाकार से क्या बने थे? साधु। क्या बने थे? भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए वो सुदर्शन श्रमणोपासक के साथ साथ। और जैसे ही परमात्मा की औरा में पहुंचे हैं तो भावना आई कि संसार का कोई भी प्लेटफॉर्म शाश्वत नहीं है, मेरे को तो अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ना है, शाश्वत सुख को पाना है, दीक्षा ग्रहण कर ले। अब बेले बेले पारणा करने की मन में ठान ली है और बेले का पारणा है, प्रभु की आज्ञा लेकर के लिए घरों में गए हैं तो राजगृह के लोग क्या बोलते हैं, इसने मेरी माँ को मारा, इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरे बच्चों को मारा, इसने हमें अनाथ कर दिया। कोई मिट्टी फेंकता है, कोई गालियाँ देता है। मगर ऐसी सिचुएशन में भी अर्जुन माली क्या सोचते हैं, मेरे देह के माध्यम से यक्ष ने इतना कुछ करवा दिया, मगर अब दुनिया को तो मेरा ही फेस दिखेगा ना। अब ऐसे सिचुएशन में कर्म मेरा था, तभी तो उस देवता ने भी मेरा शरीर प्रयोग में लिया। यदि मेरा अपना पाप कर्म ना होता तो मेरे साथ ऐसा घटित भी नहीं होता। अब कोई कर्म कट रहा है तो मुझे शांति रखनी, और वो किसी के प्रति भी मन से भी द्वेष नहीं करते, मन से भी द्वेष नहीं करते कि अरे अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब तो मैं साधु बन गया, इतनी घोर तपस्या कर रहा हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं। वो सोच रहे हैं कि पुराने कर्म मेरे कट रहे। और इस सिचुएशन में उनकी अपूर्व सहनशीलता के कारण वो कितनी देर में मोक्ष में चले गए? 6 महीने की साधना। अब विचार करना है वो साधना कौन सी थी, वो साधना कौन सी थी? क्षमा। उसी को तितिक्षा बोला जाता है, सहनशीलता बोला जाता है। तो परमात्मा समझा रहे हैं क्रोध प्रीति का नाश करता है। तो क्रोध किसका नाश करता है? दुनिया में हर व्यक्ति किसका भूखा है? बोलते ना प्यार के भूखे हैं भाई, मगर प्यार किसे मिलेगा, प्रेम किसको मिलेगा? जो गुस्सा कम करने वाला नहीं, गुस्सा नहीं करने वाला होगा। और जितना गुस्से का लेवल बढ़ता जाएगा उतना बाहर से प्यार, प्रेम, केयर, अंडरस्टैंडिंग, वो सब चीज़ें भी क्या होती जाएंगी? गुस्सा बढ़ेगा, प्यार डाउन चला जाएगा, गुस्सा घटेगा, प्यार। ये किस तरह हो गया? वो शीशा होता है ना, वो जो स्कूल में लगा होता था। अब गुस्सा बढ़ रहा है तो ध्यान देना है हमारा प्रेम वो कम होगा। और दुनिया में जब प्रेम नहीं मिलता व्यक्ति अकेला पड़ने लग जाता है। चंड कौशिक का कल सुना था। चंड कौशिक पहले क्या थे? साधु थे। गुस्सा आया और काल करके साधु का जीवन पाला था, इसलिए ज्योतिषी देव बन गए। मगर वहाँ से काल करके कहाँ आए? तापसों के आश्रम में। वहाँ पर आए हैं तो वहाँ पर भी गुस्सा बहुत है। अब गुस्सा किस बात का कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी मलकियत है, ये तापस जो और लोग हैं ये क्यों हमारे फल फूल तोड़ते हैं, वो सबको टोकता है, रोकता है। और धीरे धीरे पिता की मृत्यु के बाद उसके व्यवहार में और रुक्षता और रफनेस, कठोरता आने लगी। और जिसके कारण उस आश्रम में निवास करने वाले और कितने सारे जो लोग थे वो सब उस आश्रम को खाली करके चले गए। अब गुस्सा तो गुस्सा है, गुस्सा तो गुस्से से बढ़ता है, गुस्सा करने से गुस्सा घटता नहीं है, गुस्सा करने से गुस्सा बढ़ता है। अब यही बात तो भगवान महावीर स्वामी ने जब अस्थिक ग्राम में पधारे थे। अस्थिक ग्राम सुना?
जहाँ शूलपाणी यक्ष का क्या था? यक्ष आयतन मंदिर था। अब परमात्मा वहाँ पर जब पधारे हैं तो पहली ही रात में उस यक्ष ने परमात्मा को कष्ट देने शुरू कर दिए। अब जब घोर कष्ट दिए हैं मगर परमात्मा बिल्कुल शांत रहे हैं और भगवान की शांति से प्रभावित होकर के फाइनली वो खुद इरिटेट हो गया अपने ऊपर कि मैं जिसको तंग कर रहा हूँ उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। और एक तरफा युद्ध कितनी देर चले? एक तरफा युद्ध कितनी देर चले? फाइनली उसने सरेंडर करके बैठ गया, कहने लगा मैं बहुत दुखी हूँ। परमात्मा से क्या कहने लगा? मैं बहुत, अभी तो परमात्मा का साधना काल चल रहा है, साधना काल चल रहा है और 15 दिन उस द्विजन तक उन कुलपति के आश्रम में चतुर्मास के बिताए थे और बाकी चौमासा कहाँ बिताने जा रहे हैं? अस्तिक ग्राम में, जिसका पहले नाम वर्धमानपुर था, जहाँ पर बहुत समृद्धि थी। मगर टाइम आने पर सिचुएशन यूँ हुई कि वहाँ पर बस हड्डियों के ढेर ही ढेर लगने लग पड़े, तो नाम उसका क्या पड़ गया? अस्तिक ग्राम। और वो किसके कारण हुआ? स्टोरी सुन रहे हैं ना, वो शूलपाणी क्या कह रहा है परमात्मा से? मैं बहुत दुखी हूँ। परमात्मा ने कहा क्या है तुम्हारे दुख का कारण? तो कहने लगा इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। मेरे साथ क्या किया? बहुत अन्याय किया। क्या अन्याय किया? जब मैं बैल के रूप में था और मेरा मालिक मेरे ऊपर भार सामान लाद करके कई सारे बैलों के साथ गुजर रहा था और रास्ते में नदी आई और उस नदी को भी मैंने पार कर लिया, मगर किनारे तक पहुंचा तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई, टांगों में जान नहीं रही और मैं धड़ाम से गिर गया। अब गिरा हूँ तो मेरे मालिक ने सारी यात्रा वहीं स्थगित कर दी, वहीं स्टॉप विराम लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसने हमारा इतना सहयोग दिया है, इसके लिए सहयोगी बनना हमारा भी कर्तव्य है। मगर वो कुछ दिन वहाँ पर रुके, मगर मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पाया। तो उन्होंने गांव वाले लोगों को बुलाया, उनको पैसे दिए, आदमी रख कर के दिया और कहा इसके चारे का, पानी का, इसकी धूप छाया का सब ध्यान रखना, जब वापस लौटेंगे तो हम ले जाएंगे। अब जैसे ही वो तो चले गए, मगर इन लोगों ने मेरा ना पानी का ध्यान रखा, ना घास का ध्यान रखा, पास से लेकर के चले जाते थे। मैं लोगों की ओर मुंह करके आवाजें देता था, मगर मेरी ओर कोई देखता नहीं था। प्यास के मारे मेरा गला सूखता था, मैं पानी के लिए अंदर से तड़पता था, मगर कोई मेरे को पानी देने वाला नहीं था। उस सिचुएशन में अकाम निर्जरा, कौन सी निर्जरा? अकाम मतलब कामना नहीं है, उस कर्म को काटने की भावना नहीं है, दुख सहा जा रहा है मगर अनविलिंगली, अपनी विल के साथ नहीं। किसके साथ? मजबूरी के साथ। और उस मजबूरन दुख सहने से भी देव आयु का बंद हो जाता है। मजबूरन दुख सहने से भी क्या बन सकते हैं? देवता बन सकते हैं। और वो काल करके क्या बन गया? बैल के भव से निकल करके कहाँ आ गया? देव। अब वही देवता शूलपाणी, जिसने उसी देवता बना है तो पूरी पुरानी स्मृतियाँ आने लगी, तो उस वर्धमानपुर के लोगों में महामारी फैला दी। कोई ऐसे एपिडेमिक लगा दिया जिसमें रोग के कारण लोग मरते जा रहे। 10 की लाशें ठिकाने लगा करके आते हैं, वापस लौटते हैं 100 लोग मरे हुए मिलते हैं। 100 लोग मरते हैं तो उसके बाद आते हैं तो सूचना मिलती है 1000 लोग मर गए। धीरे धीरे सारा गांव खाली होने लग पड़ा। तो फाइनली लोगों ने सोचा कोई देव रोष है, कोई देवता कुपित है। तो उन सभी ने बहुत सारी प्रसादी बना करके, भंडारे टाइप बना करके एक जगह पर आकर के क्या किया, किसी जो दिख नहीं रहा मगर उसको ध्यान में रखते हुए मत्था इत्यादि टेका है और प्रार्थना की है कि हमारे ऊपर कौन कुपित है, हम अपनी हर गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं। तो उस समय देववाणी हुई कि मैं शूलपाणी यक्ष, मैं कौन हूँ?
शूलपाणी यक्ष हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, तो अब मैं तुम्हें भी बसने नहीं दूंगा। मगर जब लोगों ने गिड़गिड़ा कर माफिया मांगी है तो उसने कहा मेरा मंदिर बनवाओ, मेरी मूर्ति स्थापना करवाओ, मेरी पूजा अर्चना हर रोज होनी चाहिए, और शाम के बाद कोई भी मुसाफिर, कोई भी व्यक्ति यदि मेरे मंदिर के अंदर रुक गया तो मैं उसको जीवित छोड़ूंगा नहीं। ये वही शूलपाणी। अब परमात्मा उसके मंदिर में ही तो रुके हैं। अब विचार करो ना, मान्यता, देवता बोलते ना मान्यता करवा रहे हैं, तो मान्यता कौन करवाएगा? मान्यता कौन करवाता है? जिसके अंदर या तो कोई रोष होगा, क्या होगा? कोई रोष होगा, या प्रसिद्धि पाने की भूख होगी। क्या होगी? प्रसिद्धि, ग्लैमर, नेम, फेम पाने की कोई चाह होगी। वही दुनिया में पहले लोगों को बीमार कर देगा, फिर चमत्कार दिखा देगा, यूँ कोई ऐसा मिराकल सा दिखा देगा, तो दुनिया क्या होने लग जाएगी? उनको फॉलो करने लग जाए। मगर जो स्टेबल आत्माएं हैं, जो वीतराग देव है, वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो ऐसा, तभी क्या बोला, दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। मीन्स जो अरिहंत परमात्मा है वो स्टेबल सोल है, तो हमारी स्टेबिलिटी में जो कारण बन सकता है वो कौन होगा? जो स्टेबल आत्मा है। इसीलिए किसी का तिरस्कार नहीं, मगर अपने भगवान के रूप में हम किसको मानेंगे? जिनके अंदर ना राग है और ना द्वेष है। तो खैर भगवान से उसने कहा प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। गुस्सा करने वाला हमेशा दुखी रहता है, गुस्सा करने वाला दुखी रहता है। भले वो बड़ा है, दूसरों को अथॉरिटेटिवली डांटता भी है, दुत्कारता भी है, बनते काम में विघ्न भी डाल देता है, इतना कुछ करने के बावजूद भी उसको अंदर से शांति नहीं होती, उसको अंदर से शांति नहीं होती। अब वो भी यही बोल रहा है कि मेरे को शांति नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि हे शूलपाणी, खून का कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता। खून का कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता। मीन्स रेवेंज शेल डू गुड नोबडी, सीक पीस एंड फॉरगिव ईच एंड एवरीबॉडी। अर्थात तुम्हारे इस रोष से, तुम्हारे इस गुस्से से, प्रतिशोध से, तुम सोचो कि क्रोध करने से तुम्हारा क्रोध नष्ट हो जाएगा। ये तो यही होगा कि खून से सना कपड़ा है और तुम उसको खून से ही क्या करना चाहते हो? वॉश करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए तुम यदि खुद को शांत करना चाहते हो, धब्बों को क्लीन करना चाहते हो, तो तुम्हें क्षमा का पानी लेना होगा, तुम्हें फॉरगिव करना पड़ेगा। और यदि तुम माफ करते चले जाओगे तो तुम्हारा दुख बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो उसने परमात्मा की वो सारी बात को फॉलो कर लिया और परमात्मा ने वहीं पर अपना चौमासा भी बिताया। और सुबह को वो उत्पल नाम के ज्योतिषी का आता है वर्णन कि परमात्मा को आकर के, जो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा का साधु था मगर नहीं पाल पाया, तो नैमित्तिज्ञ बनकर के घर में रहने लगा। तो उसने आकर के जब सुना लोगों से कि वो व्यक्ति बच गया, मरा नहीं है, तो उसने असेस कर लिया ये 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। कौन? भगवान महावीर स्वामी। तो खैर हम बात कर रहे हैं कि क्रोध से क्रोध कभी नष्ट नहीं होता। ये तो हमने सेकंड स्टोरी स्टार्ट करी थी ना। पहली स्टोरी कौन सी स्टार्ट करी थी? पहली स्टोरी कौन सी स्टार्ट करी थी? आवाज नहीं आ रही। शूलपाणी यक्ष से पहले अर्जुन माली की। वेरी गुड, अर्जुन माली की। तो अर्जुन माली जी भी गोचरी पे जाते हैं, मगर कोई व्यक्ति उन्हें सत्कार, सब लोग उनकी हीलना कर रहे, निंदा कर रहे, ग्रहणा कर रहे, तर्जा कर रहे, ताड़ना कर रहे, अर्थात हर तरह से उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे, मगर उन्होंने शांति बनाए रखी। और उन शांत भावों के कारण उन्होंने सर्व कर्मों का क्षय कर लिया। तो परमात्मा चंड कौशिक के पास भी गए। स्टोरी हम आज जो भी कॉन्सेप्ट के साथ बीच में स्टोरी आई थी वो आई है चंड कौशिक। चंड कौशिक के पास गए। चंड कौशिक कौन था? पहले साधु, फिर देवता, फिर तापस।
अब तापस वो कनगल आश्रम में वहाँ तापस के रूप में है। अब सारे लोग तो पिता की मृत्यु के बाद उसके गुस्से के कारण सब लोग चले गए, कोई भी उसके रडार में रहने के लिए तैयार नहीं है। भाई हम नहीं, तुम्हारे गुस्से के रडार में नहीं रहेंगे। अब सब लोग चले गए। अब गुस्से के कारण वो नहीं चाहता कि कोई मेरी परमिशन के बिना यहाँ एंटर तक भी करे। अब वो सिचुएशन आई, किसी काम से उसको बाहर जाना पड़ा, और इतने में जो व्यक्ति जल्दी ज़्यादा इरिटेट होता हो ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है उनको ज़्यादा खिंचाते हैं, उनको ज़्यादा और ज़्यादा गुस्सा चढ़ाने की कोशिश करते। तो उन कुछ लोगों को पता था इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो वो गया हुआ था, तो वो आ गए उसके बाग से आम इत्यादि फ्रूट्स इत्यादि तोड़ने लगे। जब उसको किसी ने जाकर के तीली लगा दी, तेरे बाग में कौन आए हुए हैं, वो राजपुत्र पहुंचे हुए हैं, तो तेरे आम तोड़ रहे हैं। अब उसके हाथ में कुल्हाड़ा था, क्या था, फरसा था। अब वो गुस्से में लाल पीला हुआ, आज नहीं छोड़ूंगा कम भक्तों को, सबको जमलोक की यात्रा करवाऊंगा। भागा भागा आता है, और वो भी पूरी रफ्तार से भागते हैं, और किसी काम के कारण बिल्कुल आंगन में, मतलब उस गार्डन में बहुत बड़ा एक गहरा कुआं बनाया जा रहा था। और जैसे ही वो सब लोग तो भाग गए, और उसे लगा कि मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा, क्योंकि गुस्से में हमारी मेमोरी, हमारी समझ तो काम नहीं ना करती। उसे लगा मैं इसको छलांग लगा करके आगे पहुंच जाऊंगा, और जैसे ही उसको लांघने लगा है और उसी कुएं में गिर गया। और जो फरसा उठाया था उनको मारने के लिए, वो उसी की गर्दन के नीचे आया और अपने बोझ से कट करके वहीं पर रौद्र ध्यान में काल कर गया। भले रौद्र ध्यान में आयुष्य तो नरक की बनती है, मगर उसका आरत रौद्र ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा, मगर भावों की देखा जाए तो दुष्टता के कारण वहां से काल करके वो बना है। उसी स्थान में आसक्ति के कारण दृष्टि विष सर्प, कैसा सर्प, जिसकी आंखों में भी क्या है, जहर है। मतलब आंखों से भी रेज निकलती है ना, यहाँ से हम समझ सकते, आंखों से भी वो जिस और भी दृष्टि डालता है तो वो जल के राख भी हो सकता है। अब धीरे धीरे वो सारे का सारा स्थान खाली हो गया, ना कोई पशु आता है ना पक्षी आता है, मगर वहाँ पर पैदा होने वाली चींटियाँ उसी की तरह विषैली बननी जरूर हो। मगर वो टाइम आया, परमात्मा वहाँ पर आए, भगवान महावीर स्वामी। जब साधना काल है, अभी तक केवल ज्ञान ही हुआ है, मगर वहाँ पर पहुँचे, लोगों के मना करने पर भी, तो परमात्मा जब वहाँ पहुँचे और उसी की बाम्बी के आगे आकर के ध्यान अवस्था में खड़े हो। अब उसको लगा कि कोई मुझे चैलेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? गुस्सा अक्सर कब आता है? जब हमें क्या लगता है ये मेरे ईगो को, मेरी एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहा है। ये होता कौन है? अब खुद को डिफेंस देने के लिए व्यक्ति एंगर को यूज कर लेता है। अब उसने भी गुस्सा इतना भड़का कि परमात्मा को पहले दृष्टि से, पहले सूर्य की ओर निहारा, अब उस एनर्जी को परिणत किया, फिर अपनी आंखों के माध्यम से परमात्मा के ऊपर जहर फेंकने की कोशिश की, मगर भगवान को कुछ नहीं हुआ। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम कुछ नहीं हुआ। फिर इतना ज़्यादा आपे से बाहर हो गया कि परमात्मा के दाहिने अंगूठे पे, पैर पे जोर से डंक मारा। जब डंक मारा तो वहां से क्या निकलने लगा? दूध जैसा। अब ये तो तीर्थंकरों का अतिशय होता है कि उनके ब्लड का कलर क्या रहता है? वाइट रहता है। अब वाइट क्यों रहता है? बड़ा सिंपल हम समझ सकते हैं आज की भाषा में। माँ बच्चे को फीड करती है ना, माँ बच्चे को फीड करती है तो क्या बोलते हैं कि माँ में करुणा, माँ में प्रेम, माँ में ममता इतनी होती है कि वो अपने खून को भी दूध के रूप में परिणत कर लेती है। अब जिसके अंदर इतनी करुणा होगी, जिसके अंदर इतना प्रेम होगा प्राणी मात्र के प्रति, जिसके हृदय में दया का भाव होगा, तो उनके तो ब्लड में क्या हो गया, बोले मानो दूध जैसा हो गया।
तो परमात्मा के जैसे अंगूठे पे डंक लगाया, दूध की धारा निकलने लगी, तो उसको भी लगा, अरे ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ी हस्ती है। तो मन से ही कन्वर्सेशन होने लगे। परमात्मा कहने लगे, संबुज्ज चंड कौशिया किम न बुज्ज, हे चंड कौशिक, बोध को प्राप्त करो, तुम समझदार बनो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या थे और आज क्या हो गए हो, और आज भी ना संभले तो आगे आगे क्या होने वाला। जैसे ही रियलाइज हुआ तो वो तो क्या कह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत क्या हूँ, क्योंकि गुस्सा करने वाला दुखी और गुस्सा करने वाला अकेला पड़ गया। चंड कौशिक अकेला पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अब उसके पास कोई थोड़ा आता है। अब गुस्सा करने वाला अकेला और खुद ही अपने जहर के कारण बेचैन रहता है। अब परमात्मा ने कहा कि तुम बोध को प्राप्त करो, गुस्से से शांति नहीं होगी, गुस्से का त्याग करो। तो परमात्मा की बातें सुनते सुनते पूर्व की स्मृतियां होने लगी। और मति ज्ञानावरणीय कर्म का ही एक भेद है, जाति स्मरण ज्ञान, तो उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। देखा मैं साधु था, आज कैसे मैं इस दशा तक पहुंचा। तो उन्होंने आजीवन अपने चारों आहारों का त्याग कर दिया। आजीवन ता उम्र के लिए, जब तक प्राण नहीं छूटते तब तक सभी तरह के भोजन पानी का त्याग कर दिया। और त्याग करके बाम्बी में मुख डाल दिया। क्या सोच करके, मेरी आंखों से भी जहर निकलता है, मेरी नजरें किसी के ऊपर पड़ेंगी तो उसका कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो अंदर घुस गए, परमात्मा वहां से चले गए। लोग देख रहे थे कि वो बाबा तो आज क्या हो गया होगा, स्वर्गलोक में पहुंच गया होगा। मगर जैसे ही सबने ऑब्जर्व किया कि स्वामी जी तो आगे चले गए हैं, तो लोगों ने देखा कि वो सांप बाम्बे में मुख किए है। कोई नुकीले पत्थर लेकर के आया और जोर जोर से मारे, मगर उसने हिला हल्का सा जरूर, मगर क्रोध से आवेश में आकर के ये नहीं बताता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि वो रियलाइज कर चुका है इस गुस्से ने मेरा कितना नुकसान किया है, अब मेरे को गुस्सा नहीं कर। जब खून निकलने लगा तो लोगों ने देखा अब ये नाग नाग नहीं, ये नाग देवता बन गया। क्या बन गया है? नाग देवता बन गया। हरिकेशी बल के एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जब वो बचपन में थे और गुस्सा बहुत है, पूर्व जन्म की साधना भी बहुत थी। गुरुदेव पद आए, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के। बोलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हरिकेशी बल जो पूर्व जन्म में देवलोकों से आए थे और उससे पूर्व जो ब्राह्मण के रूप में थे और संतों को गलत रास्ते पे डाला था, फिर माफ़ी प्रायश्चित के रूप में दीक्षा ली थी, मगर अपना जाति इत्यादि का मद उन्होंने नहीं छोड़ा था। आज चंडाल कुल में पैदा हो। गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है ना,
वो जल्दी दबता नहीं है। वो कोशिश क्या करता है दूसरे को दबाने की, और तपस्या से शक्ति तो आती ही है। अब शक्ति के कारण वो किसी से दबते नहीं है, छोटी छोटी बात पे हर किसी को पीट देते हैं। अब इस सिचुएशन में बड़ों ने क्या कहा, बच्चों से कहा इसके साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको अलग कर दो। उसको अलग कर दिया, बैठा वृक्ष के नीचे सोच रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतने में देखा शोर पड़ा, सांप आया, सांप आया। तो सभी लोगों ने देखा ये तो जहरीला सांप है, डंडों से लाठियों से उसको मार करके उठा करके दूर फेंका है। सब फिर खेलने में मस्त हो गए। इतनी देर में दोबारा आवाज़ आई, सांप आया, सांप आया। बच्चे मारने लगे, मगर किसी बड़े ने कहा ये सांप विषैला नहीं है, ये सांप कैसा नहीं है, पॉइजनस नहीं है, इसके अंदर जहर नहीं है, ये तो दो मुँहा सांप है। तो उन्होंने लाठी से उठाया और उसको दूर जगह पे छोड़ आए। अब इस घटना से उन्होंने उसको खुद के साथ रिलेट किया, सोचने लगे मैं जहरीला हूँ इसलिए मेरे को कोई पसंद नहीं कर रहा, मैं गुस्सैला हूँ इसलिए मुझे कोई पसंद, मैं आज गुस्से को छोड़ दूँ तो सभी मुझे क्या करने लग जाए, प्यार करने लग जाए। मगर उनको इस घटना से सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, पूर्व जन्मों की स्मृति से उन्होंने फिर दीक्षा ग्रहण कर ली। तो खैर हम कहानी से कहानी निकाल रहे हैं ना, तो इससे पहले वाली कहानी कौन सी चल रही, कौन सी, चंड कौशिक। चंड कौशिक, तो चंड कौशिक ने क्या सोचा, अब मेरे को गुस्सा नहीं। अब वो नाग नहीं रहा, क्या बन गया, नाग देवता। और फिर लोगों ने घरों से कोई दूध लेकर आता है, घी लेकर आता है, कोई तिल लेकर आता है, कोई गुड़ लेकर आता है, उसके ऊपर चढ़ाते हैं और अपना काम करके चले गए। वो तो अपनी, अब अयत्ना क्या होती है, व्यक्ति काम तो कर रहा है, अपनी ओर से अच्छा कर रहा है, मगर उसका फायदा होगा या नुकसान होगा उसके ऊपर ध्यान नहीं है, इसका नाम है अयत्ना। अब वो लोग टाल करके तो आ गए, मगर कुछ देर में जो विषैली चींटियां वहाँ पर थी वो उसके देह पर आती हैं, उसको खाते खाते, घी गुड़ इत्यादि को खाते खाते उसके शरीर को भी काटने लगा। काटते काटते उसके देह को छलनी बना दिया, महावेदना हो रही। मगर वो चंड कौशिक, आज वो चंड कौशिक नहीं रहा, वो शांति का आज जीवंत उदाहरण बन गया। और वहाँ से काल करके वो 8वें देवलोक में पैदा हुआ। अब विचार करना है, गुस्से से लाभ नहीं बल्कि गुस्से से क्या है, पतन है। अब गुस्से से पतन है तो आत्मा को गुस्से पे वर्क करना है कि मुझे गुस्सा कैसे कम करना। तो सबसे पहला गुस्सा कम करने का पॉइंट है, जो शांत आत्माएं हैं, जो नेगेटिव नहीं बल्कि हर जगह पे पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलती, उनके ऑरा में बैठोगे तो तुम्हारा मन क्या होने लग जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। तभी तो लोग गुरुदेव के चरणों में आकर के क्या बोलते हैं, मेरे प्यारे गुरु, मेरे सोने गुरु, जद मैं आवा जी नहीं करदा मैं वापस जावा। मेरे प्यारे गुरु, मेरे सोने गुरु, जद मैं आवा जी नहीं करदा मैं वापस, तेरे नाम दिलाले में मेहंदी, दुनिया केंदी तो कमली क्यों रहंदी, तेरे नाम दिलाले में मेहंदी, दुनिया केंदी तो कमली क्यों। मेरे प्यारे गुरु, मेरे सोने गुरु, जद मैं आवा जी नहीं करदा मैं वापस, तेरे नाम
गाना, तेरे नाम दा बन्निया मैनू दिसदा है लोक बेगाना। मेरे प्यारे गुरु मेरे सोने गुरु जद मैं आवा, जी नहीं करदा मैं वापस तेरे नाम दी चढ़ गई मैं डोली, ले जा सच खंड च राह विच ना रोली। तेरे नाम दी चढ़ गई मैं डोली, ले जा सच खंड च राह विच ना रोली। मेरे प्यारे गुरु मेरे सोने गुरु जद मैं आवा, जी नहीं करदा मैं वापस जावा, जी नहीं करदा मैं वापस। तो गुरु प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो शांत होते। क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि वो शांत होते। आप शांत हो जाओगे तो आप भी सबको प्यारे लगने लग जाओ। और आपके पास गुरु बुलाते थोड़े हैं किसी को मेरे पास आओ, देखो कितने लोग आते रहते। तो प्रेम होगा ना अंदर, आपके अंदर क्रोध नहीं होगा तो सब प्रेम करेंगे। तो परमात्मा सभी के लिए मंगल मैत्री रखने वाले, तो उनके प्रति कितने जीवों के हृदय में श्रद्धा का भाव है। तो पहला पॉइंट, जो हाई वाइब्रेशनल आत्माएं हैं उनके ऑरा में बैठेंगे तो गुस्सा कम होगा, खुद को फील होगा कि मेरे को कैसा बनना है। पहला पॉइंट, बाकी कल डिस्कस करेंगे। गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।